हो संत मिलन को चालिए और तज माया अभिमान। जो जो पग आगे धरे अरे भाई कोटि यज्ञ समान। या तन विष की बेलरी ने गुरु अमृत की खान हो आशीष दिया जो गुरुवर मिले अरे भाई तो भी ससी तो बताया कि ये तन विष की बेलरी, ये जो शरीर है विकारों से भरा हुआ है, काम क्रोध लोभ मद, और इसके पीछे पीछे भागते भागते इस तन को एक दिन छोड़ना पड़ेगा। लेकिन छोड़ने के दो कारण हैं, एक तो मनुष्य भक्ति करते करते छोड़े और एक मनुष्य बुरे कर्म करते करते छोड़े, दोनों में फर्क है। तो बताया कि ये तन विष की बेलरी गुरु अमृत की खान, अरे शीश दिया जो गुरु मिले तो भी सस्तो। तो मीरा भाई अपने गुरु का स्वागत करते हुए बोले, अरे सतगुरु आया पावना ए परमेश्वर आया पावना। अरे सतगुरु आया ही पावना परमेश्वर आया पावना। आज रे आनंद भयो मर दिन गुरु आया पावना।
जोड़ावड़ा। चोखा रदावो उजड़ा, चोखा रदावो उजड़ा ने ऊपर धीरत ढालना। अरे चोखा रदावो उजड़ा ने ऊपर धीरत ढालना। खीर खोंडरा इमरत भोजन, अरे खीर खोंडरा इमरत भोजन, ए संतों ने दी भावना। अरे सतगुरु आया पावना, परमेश्वर आया पावना। आज रे आनंद भयो मारे सतगुरु आया पावना। ये आज रे आनंद भयो मारे सतगुरु आया पावना। अरे सतगुरु आया पावना रे। दोनों हाथ खड़े करके प्रभु के गुणगान करते हुए सतगुरु महाराज का जय घोष। बोलो सतगुरु भगवान की। कानों में कुंडलिया सोवे, कानों में कुंडलिया सोवे, बंसुरी बजावड़ा। कानों में कुंडलिया सोवे, जल जमुना में कूद पड़ा भाई, जल जमुना में कूद पड़ा भाई, जल जमुना में कूद पड़ा भाई। नागनाथ घर कावड़ा। अरे सतगुरु आया पावना, परमेश्वर आया पावना। आज रे आनंद भयो मारे सतगुरु आया पावना। अरे सतगुरु आया पावना रे।
आदमी के कोई ऐसा विशेष व्यक्ति जिसके लिए वो जीता है, मरता है, अपने प्राण भी न्योछावर करने लग जाता है, और जब वो सामने आ जाता है तो मन गदगद हो जाता है। तो जितने भी भक्तगण विराजमान हैं सभी अपने अपने गुरुदेव को प्रणाम करते हुए एक शब्द सभी मिलकर गाएं। सभी से निवेदन मीठी मीठी ताल के साथ। आज मेरे सौभाग्य है कि जैसे मैंने गुरुवाणी प्रस्तुत की और संत विराजमान हुए, ये मेरा सौभाग्य है। सभी मिलकर बोले, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद। कौन कौन गुरुदेव का नाम लेना चाहते हैं? थोड़ी मीठी मीठी ताल के साथ। गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवन। गुरु मेरी गुरु गोविंद, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवन। ऐसा होना चाहिए गुरु शिष्य का मेल। लाली मारे लाल की जित देखो तित लाली मेरे लाल की और चित देखो तित लाल। लाली देखण में गई सो मैं भी हो गई लाल। अरे सतगुरु आया पावना परमेश्वर आया पावना। सतगुरु आया पावना परमेश्वर आया पावना। सतगुरु आया पावना रे। एक बार सभी गुरुदेव का जय घोष आनंद के साथ, परमानंद के साथ, सचितानंद के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ। बोलो सतगुरु भगवान की। हे गुरुदेव, आप तो स्वयं ईश्वर हैं, क्योंकि आपसे ईश्वर अलग नहीं और जो अलग समझे वो शिष्य नहीं। कैसे? मथुरा जी में कंस
मथुरा जी में कंस मारियो लंका माई रावणा अरे बलीर द्वारे आप पधार्या राजा बलीर द्वारे आप पधार्या ये पावन रूप धरावणा सतगुरु आया पावना परमेश्वर आया पावना आज रे आनंद भयो मार सतगुरु आया पावना सतगुरु आया पावना रे जोरदार तालियां मीरा साउंड के लिए और भाई साहब पप्सा के लिए। क्या बात है। भक्त शिरोमणि मीराबाई ने सभी का ध्यान चाहूंगा मैं कहा कि हे मनुष्य तुझे यहां वहां कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है। तू अगर माता पिता की और गुरुदेव की गौ माता की सेवा में अगर तू लग जाता है विश्वास के साथ तो 33 कोटि देवता तो गौ माता में वास करते हैं और गुरुदेव के चरणों में सत्संग गंगा बहती है। उनको सब सर्वस्व मान ले फिर स्वयं भगवान तेरे अपने हो जाएंगे। जैसे अड़सठ तीर्थ कोड़िया के फल 68 तीर्थ कोड़िया के फल गोमती में भावना 68 तीर्थ कोड़िया के फल अरे गुरु शरणे भाई मीरा बोले गुरु शरणे भाई मीरा बोले गुरु शरणे भाई मीरा बोले हरि हरि गुण गावना गुरु शरणे भाई मीरा बोले हरि हरि गुण गावना गुरु आया पावना परमेश्वर आया पावना आज रे आनंद भयो मारे गुरु आया पावना हमारे दिन गुरु आया पावना हर दाता आया पावना बोलो सतगुरु भगवान की अनंत कोटि संत महात्माओं की सुखरामदास जी महाराज की जय। बोलो नाथन के नाथ की नवनाथों की 12 सिद्धों की जय हो। 84 सिद्ध हो गए 84 सिद्ध पूरे 84 सिद्ध हुए 12 तो राशियां हैं। हाँ बाबू जी आज परम आनंदमय माहौल रहमान है आप सभी जनों ने
नमस्कार करतो हो, जय हो સવાના આશીર્વાદ દેતો હો, સવાઉ પ્રેમ કરતો હો, સદાઉ પ્રીત કરતો હો. હરિ બોલ, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। एक गुरु होता है, एक सतगुरु होता है, तो एक सतगुरु होता है। ये तीन भेद कैसे? फिर एक जगत गुरु भी है, ये भी तो समझ जाना चाहिए ना। जगत गुरु भी है बिल्कुल। लेकिन मेरे तो सुखराम दादा जो है वो ब्रह्मांड गुरु थे। अरे वाह, सीमा के बाहर क्या हो। बात है, क्या वो ब्रह्मांड गुरु क्या है, बात है। जय हो। थे, है और रहेंगे। वो ब्रह्मांड गुरु है। गुरु का मतलब क्या? गुरु का मतलब क्या? हाँ, गुरु महाराज आया, गुरु महाराज आया, गुरु महाराज आया। अब गुरु तो ब्राह्मण भी है, गुरु तो हमारा भजन करने वाला भी है, ये जीता भी संगीत है भी गुरु है, हमारा नंद बाबा भी गुरु है हमारा तो। सब सीखना पड़े ना। छोटा बालक भी गुरु हो सकता है, कभी कभी अच्छी बात कह देता है, लेकिन मनन करे, चिंतन करे और उसके बारे में विचार करे तो समझ आता है कि हाँ, इसने सही बात की, ये गुरु है, मार्गदर्शन करने वाला गुरु है, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाने वाला गुरु गुरु है। है, क्या बात। गु यानी गंदगी, गु मतलब अंधकार, रु यानी आपकी आत्मा, आपकी आत्मा को अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जावे वो गुरु है। अब क्या सतगुरु? तो माता पिता भी सतगुरु है। कौन माता पिता चाहेंगे, कौन बड़ा बुजुर्ग चाहेगा कि कोई बच्चा बिगड़ जाए? देखो युवा पीढ़ी बैठी हुई है आनंदमय माहौल के साथ में। तो सतगुरु का मतलब क्या? जो सत्य बात कहे वो सतगुरु है। क्या बात, सत्य गुरु। गुरु एक उपाधि है, वाह। लेकिन अपने अंदर का गुरु जागृत करना है। अपने अंदर का अगर गुरु जागृत नहीं हुआ है तो भले महाराज कितने बना लो, बैठा गणे कानिया मानिया और ले भाई पहले मंत्र। क्या बात। अपने अंदर का गुरु को जागृत करना है, अपने को अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, अज्ञान से ज्ञान की ओर जाना है, परमेश्वर का दर्शन करना है। जैसे महाराज जी कह रहे थे अभी, अब सदगुरु कौन है ये भी तो पहचान ले में। जो आपके अंदर की जो चेतना है, जो आपके अंदर जो सदविचार आते हैं वो सदगुरु है। सदगुरु आया पावन। जय हो जय हो जय हो महाराज। कभी भी किसी को भी कह दो कि हमारे पंकज रे घर कहीं एक बढ़िया बाल्टी पड़ी उठा लेना जा, मन कहला नहीं रे बापूड़ा पहली बार नहीं जाऊंगा। हर की नहीं आत्मा रे माने पहलो अब नहीं, अपन चोरी नहीं करने, झूठ नहीं बोलना। प्रथम जो आवाज आती है वो आत्मा की आवाज आती है, वही प्रथम जो आवाज है वो सदगुरु की आवाज है। हाँ हाँ भीतर से नहीं आप मेहनत कर बाल्टी लेना चाह, लेकिन बाल्टी चोरी नहीं करनी है। ये सदगुरु है, ये आपके सबके हृदय के अंदर विराजमान है, लेकिन अपन ने अपने सदगुरु को मार दिया है। और अपने सदगुरु को वापस पुनः जागृत करें। किसी को झूठ बोलते हुए देखो तो पहले अंदर विचार आएगा, झूठ नहीं बोलना है, ठगी नहीं करनी, ठगी किसी की सगी नहीं है। अरे वाह, ये सदगुरु है। जय हो महाराज जी की जय हो। जगत गुरु तो एक उपाधि है, लेकिन मेरे सुखराम दादा तो ब्रह्मांड गुरु है, वो सब जानते हैं। मंदिर से भी पैसा चोरी हो जाता है, लेकिन उनके अंदर भी सदगुरु है, लेकिन वो सदगुरु को मार देते हैं, इसलिए गलत काम क्या होता बात है। अपने सदगुरु को जागृत रखें। मैं तो एक हार्ड मास का हूं, एक देह हूं,
मार्गदर्शक, मार्ग बता सकता हूं कि भाई ऐसे नहीं ऐसे करें। लेकिन देखो पहली आत्मा है, आत्मा जो है वो पहले कहती है कि आपको ये चोरी नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, ठगी नहीं करनी है, लेकिन अपन करते हैं, इसलिए अपन अपने सदगुरु को मार देते। वो भजन करना उनकी काम को नहीं। बड़ा आनंद की बात है। आगे थोड़ा सा जगत गुरु, जगत गुरु यानी जिन्होंने शास्त्रों का ज्ञान ले लिया है, जिन्होंने पूजन पाठ जप तप इत्यादि करते हुए आदि जगत गुरु शंकराचार्य हुए थे, वो ब्रह्मांड गुरु है, जैसे सुखराम दादा है। बड़ी विषय की बात। तो ऐसे जो गुरु है, तो अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है। थोड़ा सा समय और लूंगा। अब कहा भजन कर रहे हैं हम। भजन का मतलब क्या है? या आप जागरण कर रहे हैं, उपासना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग हो रहा है, लेकिन भजन का मतलब क्या है वो तो संत ही जाने। स्वयं को भजना, विरक्ति, अपने आप को दुनिया से, इस मोहजाल से परे होना, ये भजन है। इसलिए संत लोग भजन करते हैं। कई बार मेरे को कहते हैं कि महाराज आप तो साधु हो। मैं साधु कैसे हुआ? साधु जो साधना करता है, ऋषि जो रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है, वो ऋषि है। साधु जो साधना करता है, मुनि जो मनन करता है। जय हो महाराज। संत वो जिसने अंत की प्राप्ति कर ली, आए जो अपने सुखराम दादा थे। संत जिसने अंत की प्राप्ति कर ली। साधु भगवान के पीछे भागता है, संत के पीछे भगवान खुद भागता है। क्या बात है जी, आनंद कर दिया। नारायण नारायण नारायण। मैं अभी विराम दूंगा, आगे और एक बढ़िया भजन सुनाएंगे मेरे भाई साहब। हाँ, राम राम। बस यही ऐसा लग रहा है जैसे आज बाप जी स्वयं पधारे।